हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज ये रिएक्शन होने वाला है टोपली के ऊपर। टोपली ने रात की लाइव लगाई थी और भाई वो लाइव में टोपली ने इतनी गंदगी की और साथ में अपनी माता जी को भी लेके आई। भाई वहाँ पे माता जी ने भी अपनी, भाई कहते हैं ना, अपना तमीज़ का परिचय दिया वहाँ पर माता जी ने भी। और माता जी को तो हम सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि जब खुद के बच्चों में कमी हो ना, तो दूसरों के बच्चों को ज्ञान नहीं दिया करते। पहले खुद के बच्चों को सुधारो। और तुम जो बद्दुआ और ये किसी को गंदा, किसी को बोल रहे हो तुम भिखारी हो, सड़क पे कटोरा लेके बैठ जाते हो, ऐसे बैठ जाते हो, तो ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और जब तुम्हारी बेटी से खुद कुछ संभलता नहीं है तो फिर भाई अपनी बेटी को बोलो कि अपने घर में बैठे। सोशल मीडिया पे ये बक 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 करना ज़रूरी नहीं है। जब झेल नहीं पाती, सहन नहीं कर पाती, खुद गंदगी करती है, फिर अपने लिए कुछ सुन नहीं पाती, तो अपनी बेटी को थोड़ा ज्ञान दो, ठीक है। और रही बात तुम्हारी बेटी के सत्यता पे और झूठ पे, सच पे जो ये ज्ञान देने आई है मोहतरमा, तो आज भाई इनका हम सत्य और झूठ का यहाँ पे बता देते हैं कि इन्होंने कौन सा सच और कौन से झूठ यहाँ पे इन्होंने बोले हुए हैं। तो भाई पहली बात तो ये इसमें ज्ञान दे रही है कि मैं अपने पति से, रिएक्शन वाले ने इनके पति की सैलरी पे या फिर इन पे सवाल उठाए कि भाई 8,000 रुपये मिलते हैं, जिसको ये 80,000 बताती है। फेंकने की तो आदत इसको बहुत पहले से, तो इस चीज़ का भी प्रूफ दे दे तू, इस चीज़ का भी प्रूफ दे दे कि तेरे को 80,000 रुपये मिलते हैं। क्योंकि तेरे झूठ पे ना कोई भरोसा नहीं करेगा। एक कहावत थी कि भाई एक किसान का बेटा खेत में काम करता था और वो हमेशा आसपास वाले किसानों को परेशान करता था। वो बोलता था कि गिदड़, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और सारे आसपास के किसान उसको बचाने के लिए भागते थे। फिर वो निराश होकर बोलता था, हा मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो वापस चले जाते हैं। ऐसे ही करते करते उसको 2-3 दिन हो गए। फिर भैया सच में ही एक दिन शेर आ गया। सबने सोचा ये तो ड्रामा करता रहता है, इसको तो आदत हो गई है, चलो अपना काम करो, मत जाओ, ये फिर से हमारा पागल बना रहा है। लेकिन उस दिन सच में ही शेर आ गया था। तो वही वाला काम आपका है टोपली जी, क्योंकि आपका काम वही है कि रात में, अभी जो तुम दूसरों को ज्ञान दे रही हो ना कि रात में कुछ और बोलती हो, अब कुछ और बोलती हो, तो वही चीज़ें हम तुम्हें बताते हैं कि रात में तुम कुछ और बोलती हो, तुम्हारे सुरताल कुछ और होते हैं। रात में देखो तुम्हारे क्या सुरताल थे। उसकी बेटियों को बद्दुआ, उसकी बेटियों को नचनिया, उसको ना जाने क्या नचनिया, तो तुम हो, ठीक है। तुम्हारी फैमिली नचनिया होगी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी तो उसको इसी टोन में बोलती है। तुम्हारी माताजी खुद उसको नचनिया बोल रही है, तो उनकी बेटियाँ भी तो नचनिया होंगी, हैं, और उसकी बच्चियों को भी नचनिया बोल रही है। तो देखो तुमने अपनी बुद्धि का और अपनी तमीज़ का, तहजीब का और अपनी फैमिली बैकग्राउंड का यहाँ पे आपने परिचय दिया है, ना कि सपना ने, ठीक है। वो तो तुमने यहाँ पे दिखा दिया है कि भाई तुम कितने पानी में हो। और रही बात तुम्हारे पति की, मेरा पति मेरा पति मेरा पति, तो भाई उस पति को पता नहीं चल रहा है यार। तुम्हारा पति तुम्हारा होता तो तुम्हारे पास तो होता है। बिना मतलब बेचारे का पैसा हड़प के खा रही हो और सपना को ज्ञान देती हो कि ससुराल वालों के पैसे पे पल रही है। अरे तुम भी तो ससुराल वालों के पैसे पे पल रही हो। जब तुम्हारा बाप इतना बड़ा करोड़पति है तो तुम्हें क्या जरूरत है भाई ससुराल वालों से पैसा लेने की। जब सपना को तुम इतना ज्ञान देती हो कि ससुराल वालों का पैसा क्यों खा रही है, भाई तुम्हें तो इतने साल हो गए, बच्ची तुम्हारे पेट में थी तब से तुम उससे पति से पैसा ऐठ के खा रही हो। फिर सपना को किस हक से बोलती हो कि उसका ससुराल की चीज़ों पे हक नहीं है, उसके पति की चीज़ों पे हक नहीं है। तुम क्यों अपने पति पे हक जता रही हो? मेरी बेटियों का करेगा, भाई वो भी तो अपनी बेटी के लिए कुछ छोड़ के गए होंगे ना। सपना के पति भी तो कुछ छोड़ के गए होंगे, घर परिवार, जायदाद, धन, जमीन, खेत, कुछ तो जो छोड़ के गए होंगे ना। कुछ तो सपना के पति के हिस्सों में आता होगा, कुछ तो उनकी बच्चियों के हिस्से में आता होगा, जिसको तुम बोलती हो कि सपना हक जताती है, सपना ये करती है। तो जिस तरीके से, जिस हक से तुम यहाँ पे ये बोल रही थी ना, आज गाइस ये किसी की लाइव में बैठी थी, वहाँ पे इनको अच्छे से धुलाई हुई, इनकी किसी ने इनको अच्छे से धुलाया है वहाँ पे। भाई ये क्या क्या बोल रही थी कि भाई उसने ऐसे बोला, मैंने कब अपने सास ससुर को बदनाम किया, मैंने तो सिर्फ एक CCTV कैमरे हटा दिए थे। ना, उन्होंने तुझे CCTV कैमरे वापस दे दिया था, ठीक है। एक कैमरा हटाया था, वो भी किसी इमरजेंसी के लिए। सारे कैमरे नहीं हटाए थे उन्होंने, एक कैमरा हटाया था, वो भी तुझे वापस दे दिया था। लेकिन उस बात के लिए भी तूने इतना बवंडर किया था और उसमें भी तूने सपना को टारगेट किया था। जिन लोगों को नहीं पता है ना, उन लोगों को पता कर लेना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए, ठीक है। तूने ही किया था ये। सपना को वहाँ पे भी नाम तूने बदनाम किया, उसके बावजूद सपना तुझे बोलने आई, क्योंकि हर चीज़ में तूने सपना को घसीटा था। आज भी तू वही कर रही है।
जो ये अंधभक्त बोल रहे हैं ना तेरे, ये गंधभक्त जो बोल रहे हैं कि भाई पिछली बातें ऐसे वैसे और सपना के सपोर्टर करते हैं, तो मैं तुझे बता दूं कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। कोई तेरे से, किस रिएक्शन वाले ने तेरे को टारगेट किया, मेरे को उसका वीडियो दिखा दे। किस रिएक्शन वाले ने तेरे को बोला जब तू आई थी ना यहाँ पे ये सब ड्रामा करने के लिए? किसी ने तेरे को नहीं बोला था, किसी ने नहीं बोला था। तुझे बहती गंगा में खुद हाथ धोना था, तुझे सपना के नाम का व्यूज खाना था। और किस बात पे कि सपना ने तुझे अपने घर पे नहीं बुलाया था भूमि पूजन में? मैं बताती हूँ, ठीक है। वहां पे सबसे पहले तेरे को आपत्ति थी कि सपना का मैंने इतना किया, उसका मैंने इतना साथ दिया। सपना ने बोला था तुम साथ दो, जबरदस्ती तुम्हारे पीछे पड़ी थी वो। फेम तुम्हें चाहिए था उसके नाम से, फेमस तुम होना चाहती थी उसके नाम से। उसने नई पब्लिक के सामने तुमको लाया तो तुमने उसको ही बदनाम कर दिया। और क्या कि भाई उसने अपने भूमि पूजन में तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया, उन्होंने आकांक्षा को, नीतू को इन्हें बुलाया, तो तुमने क्या बोला था मुझसे कि भाई ऐसे ऐसे घटिया ब्लॉगरों को बुला लिया, मतलब सारे ब्लॉगर घटिया हो गए। आकांक्षा, अनूप के लिए तुमने क्या बोला था? क्या बोला था कि पैसे हड़प के खा गई सपना के, ये सब तुमने बोला था। क्या क्या बताया था तुमने? और सबसे बड़ी बात है कि पैसे खा गई, ये खा गई, ऐसे ब्लॉगरों से, गंदे ब्लॉगरों से नाता रखती है, इसलिए मैं चिढ़ गई हूँ। क्यों भाई, तुम्हें क्या ठेका है कि वो किसी से भी रिश्ता रखे, किसी से नाता रखे? तुम्हें क्यों चिढ़ना था उससे? इसलिए तुमने ये सब किया है। समझाने की आड़ में तुम उसके साथ ऐसा करती गई। तुम्हारा पहले से ही प्लान था ये, तुम्हारा पहले से ही प्लान था ये। और फिर ये आज बोलते हैं कि भाई उसके सपोर्टर चुप नहीं हो रहे हैं, उसके सपोर्टर अव्वल दर्जे की गंदगी करते हैं। भाई पहले ये औरत शुरू हुई थी, ये समझ में आया? और सपना तो काफी टाइम तक नहीं आ रही थी, उसके सपोर्टर ही वीडियो बना रहे थे। सपना ने तो आज तक नहीं बोला था ना, सपना ने अब तक सिर्फ 2 वीडियो बनाई हैं। और इससे पहले मैं भी बहुत लहजे से, बहुत तमीज से, तहजीब से इससे बात की थी, लेकिन ये औरत फिर भी सर पे चढ़ती रही। उसके कैरेक्टर को बोला, उसके पता नहीं कितने यार बना दिए। जो वकील है वो भी यार, हर कोई उसका यार, एडिटर यार। कितनी गंदगी ये औरत करती है। और अपनी बेर पे इसकी माँ उछल के आ जाती है कि मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल दिया। अरे तेरी बेटी इतनी गंदगी कर रही है वाईटी पे, वो नहीं दिखाई दे रहा किसी को। और कभी पल में ज्ञान की मूर्ति बन जाती है। मुझे ट्रोल कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर रही है? बोलना, कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ कर रही हो? भाई ऑन करो, मजे लो, अच्छे से मजे लो, कमेंट सेक्शन भी ऑन रखो, क्योंकि कमेंट में पता चलेगा ना कि तुम कर क्या रही हो, कितने अच्छे काम कर रही हो, तो तुम्हें उसका नतीजा तो दिखेगा ना, अच्छे कामों का फल मिलेगा तुम्हें। कमेंट सेक्शन ऑन रखना चाहिए भाई। किसी को इतने हद तक ट्रोल करना, या किसी को इतने हद तक ट्रोल करना, उसकी बदनामी करना, उसकी पर्सनल चीजें निकालना, किसने हक दिया तुम्हें? जब हम किसी को हक नहीं है तुम पे बोलने का। और क्या बोल रही थी, वो तो रिश्तेदार है, तुम्हें रिश्तेदार मानती भी है वो, तुम्हें रिश्तेदार मानती है वो, जो तुम बिना मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूम रही हो। जब उसने बोल दिया भाई मेरी कोई जेठानी नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, मेरे पति की कोई भाई, दोनों पति इसी के ही थे, कोई और ऐसी दौरानी जेठानी इसकी है नहीं भाई। फिर ये कौन सी देवरानी जेठानी का खेल खेल रही है यहाँ पे? पति की 3.5 लाख सैलरी है मेरी, तो सोच लो कितने लाख होगा, मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। तो भाई तुम्हारा कुछ ना होगा, सब दूसरों के पैसे पे कुंडली मार के बैठी हो, अभी तक उसी का ही दिया हुआ खा रही हो। तो तुम्हें कोई हक नहीं है सपना को बोलने का कि तुम ससुराल वालों के पैसों पे नजर रखती हो या किस पे नजर रखती हो। तो तुम्हारा कोई हक नहीं है बोलने का उसको। पहले तुमने जो अपने परिवार के लिए गंदगी की ना, पहले उसको समेटो, तब जाके दूसरों की गंदगी समेटना। खुद की गंदगी तुमसे साफ नहीं होती है, दूसरों की चलिए साफ करने। और ये जो तुम ज्ञान दे रही हो ना बैठ के कि भाई वहाँ प्रोटेस्ट में जाओ, ये करो, फलाना करो, ढिकाना करो, तो खुद जाओ, खुद भी जा सकती हो। ये जो तुम इतनी ज्ञानी बन रही हो ना, ज्ञानी नहीं हो तुम। तुम्हारा ज्ञान सबको पता है वाईटी पे कि कितनी बड़ी ज्ञानी हो तुम। जुबान इतनी गंदी है तुम्हारी, पहले उसको सुधारो, तब जाके दूसरों को सपोर्ट और दूसरों को ये सब करना। खुद के लिए सपोर्ट होता नहीं है, खुद के लिए खड़ा होता नहीं है, खुद को इंसाफ दिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन दूसरों को इंसाफ दिलाएंगी ये। और गाइस शिवपुरी वाले भी भाई इसको भाव नहीं देते, भाव नहीं देते।
ठीक है, नहीं तो अब से पहले ये ढोल नगाड़े पीट लेती और अब से पहले ये उनके पास पहुंच जाती। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइज, जय श्री कृष्णा, जय महादेव।